गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एल्काइल हैलाइड के लेक्चर नंबर 2 पर बात करेंगे। इससे पहले हमने एल्काइल हैलाइड का लेक्चर नंबर 1 बनाया है, जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्शन और हेलोजन एटम के आधार पर एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन भी किया, जो हेलोजन एटम के आधार पर था। आज उसी से कंटिन्यूस हम CX बॉन्ड की नेचर के आधार पर एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो माय नेम इज सोमवीर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टफेस्ट टॉपिकों में से माना जाता है एल्काइल हैलाइड। इसका बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार आप इसको नोट्स बना करके इसका रिवीजन करो और अपनी पढ़ाई में चांद 4 ला दो। चलो स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिससे मैं जो क्लासेस डालता हूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना। तो देखिए किस पे बात कर रहे थे हम, CX आवंत की प्रकृति के आधार पर। तो फर्स्ट टाइप्स का है हमारा, दिख रहा होगा आपको, CX आवंत की प्रकृति के आधार पर देखिए आज का फर्स्ट है, जो फर्स्ट लेक्चर में था वो फर्स्ट है, सेकंड रहेगा वैसे, परंतु इस क्लासेज में जो फर्स्ट है CX आवंत की प्रकृति के आधार पर एल्काइल हैलाइड का डिवाइडेशन। तो इसमें भी क्या होता है, ये भी दे आर 3 टाइप्स, ये भी बेटा 3 टाइप्स का होता है। दे आर they are 3 टाइप। कौन कौन सा इसमें रहेगा आपका, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन्स। इस मोनो हेलो एल्केन्स, तो इसमें मेरा फर्स्ट है मोनो हेलो एल्केन्स। ये भी 3 टाइप्स के, ये भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड दिख रहा है आपको। अब देखिए प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, इसमें क्या है कि हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से ऐड रहता है, यानी कि जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे CH3X, बोलो प्राइमरी है कि नहीं है, प्राइमरी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो प्राइमरी है, और इसमें सबसे मोस्ट बात रहती है कि CX आवंत की प्रकृति के आधार पर है। तो इसमें पहला डिवाइडेशन करेंगे sp3, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ लगा देता हूं मैं, sp3 कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3, कार्बन भी कैसा होना चाहिए, sp3। अगर sp3 कार्बन है, अब देखो ये sp3 कार्बन है, देखो कैसे, ये मैंने दिया, मान ला ये है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक एटम जुड़ा हुआ है आपका। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखना। तो एक प्रकार से, और ये कार्बन कैसा है आपका, sp3 कार्बन है। तो इस प्रकार से CH3 से
एक्स एटम जब जुड़ा हुआ होता है, तो अब मैंने ये कहा कि ये कौन सा कार्बन है, तो आप कहेंगे सर ये sp3 कार्बन है। अब जो प्राथमिक है तो प्राथमिक को बेटा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। कैसे बोले? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। अगर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। टर्टरी या तृतीयक एल्किल हैलाइड है तो उसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार से CH3 मान लिया आपने यहाँ पर कोई भी लगा दिया CH3X और CH2 और X, तो ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन है और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इस प्रकार से तो इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आपकी समझ में आ गई होगी। अगर मैं और बात करता हूँ भाई, तो देखो एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं कि CH3 इस प्रकार से तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया आपका? sp3 कार्बन, और इसको कैसा बोले? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से जब प्राइमरी कार्बन से जब हेलोजन एटम अटैच होता है तो उसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो प्रेस करते हैं, नेक्स्ट वाले टास्क पे चलते हैं। उसका नाम है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। कौन सा भाई? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। देखो अच्छे नोट्स आराम से बनाते जाएंगे हम। देखो मेरे पास साधन नहीं है, आपके कमेंट देखने के लिए मेरे पास साधन नहीं है, परंतु साधना जरूर है। मेरी आपकी मेरे प्रति साधना होगी जब ही आप आगे बढ़ पाएंगे भाई। तो देखते हैं कौन सा बेटा, ये वाला हो गया। अब सेकंड नंबर का कर लो, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको आराम से हम। अब देखो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें दूसरा कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है दिख रहा है आपको? इसमें हेलोजन एटम सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्या होगा? कार्बन किस कार्बन से जुड़ा होगा, यानी कि हेलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा होगा? द्वितीयक कार्बन से। तो देखो एग्जांपल की बात करते हैं इसकी हम। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, दूसरे कार्बन पर लगा दो भाई। मान लिया इस प्रकार से है, कोई भी चेन है, मान लो यहाँ जोड़ दिया, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया? sp3 कार्बन हो गया। वो जी कैसा हो गया? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, है ना? बिल्कुल। अब इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तृतीयक एल्किल हैलाइड पर। तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड की बात करता हूं। तो इसमें क्या होगा भाई? इसमें क्या होगा? इसमें जो है जो हेलोजन एटम वो तीसरे कार्बन से जुड़ा होगा। तृतीयक एल्किल हैलाइड में जो कार्बन है वो किससे जुड़ा होगा? तृतीय कार्बन से जुड़ा होगा। इसमें मैं इधर हो जाता, थोड़ा सा दिखता नहीं होगा आपको। मैं इसमें हेलोजन एटम तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है। देख लो भाई आप, मैंने माना कि इस प्रकार से
अब ये वाला कार्बन हो कैसा बन गया भाई, तृतीयक कार्बन बन गया। कैसा कार्बन बन गया ये वाला कार्बन, देखो ये इधर से जुड़ा हुआ है, देखो इधर से जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा हुआ, और परंतु ये क्या हो गया भाई, sp3। कैसा हो गया sp3, और इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे भाई, तृतीयक एल्किल हैलाइड। पूरी बाबा समझ गए बात को, तृतीयक एल्किल हैलाइड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई, समझना चाहिए है ना, समझेंगे जब ही कुछ कर पाएंगे है ना, तो समझना चाहिए आपको। और भाई कैसे हाल है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी, है ना, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हाँ सर पढ़ाई अच्छी चल रही है हमारी, और बताते जा करें सर कि ये समझ में नहीं आया है तो हम रिपीटेड वीडियो भी डाल दें, क्लासेज आपके लिए डाल देंगे। तो चलो ये बात समझ गए होंगे आप, तो बिल्कुल देखिए तृतीयक में क्या होता है कि इसमें तीनों जो है ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। जैसे माना ये कार्बन है मेरे पास, कैसा ये कार्बन है, देखो जी, तो ये कार्बन है, तो देखो ये R डैश या R डबल डैश कर दो, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कैसा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है। ये वाला कार्बन है कैसा है, sp3 है और 3 डिग्री है भाई, ये वाला कार्बन। यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकते हैं, ग्रुप पे है जोड़ सकते हैं, आगे और बताएंगे कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, CH आबंध की प्रकृति के आधार पर sp3 के आधार पर हमने बता दिया था, इसमें मोनो हेलो एल्केन्स थे वो उसकी बात करी थी। अब जो हम सेकंड की बात करेंगे, देखो डाई मोनो एल्केन्स, ट्राई मोनो एल्केन्स, इसकी भी हम बात कर चुके हैं पहले भी। प्रेस कर दे पूरा, चलो ठीक। अब देखते हैं भाई इसमें सेकंड नंबर के 3 टाइप से, तो इसमें होगा अब उसको एलिलिक हैलाइड। कैसा, एलिलिक हैलाइड, दिख रहा होगा आपको, एलिलिक हैलाइड इस प्रकार से इसकी बात करते हैं। अब एलिलिक हैलाइड होता क्या है, तो देखो समझने की बहुत बड़ी बात है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं, याद रखो भाई, एलिलिक समूह। इसको क्या बोलते हैं, एलिलिक समूह बोलते हैं इसको। यानी कि अब देखो इसमें क्या होता है कि sp3 कार्बन कौन सा बन सकता है, इसमें कौन सा बन सकता है sp3 कार्बन, देखो भाई, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड, तो अब मैं यहाँ पर अगर कोई एक्स एटम जोड़ूंगा तो बोलो ये कार्बन बन जाएगा, sp3 आराम से बन जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या कहते हैं, ऐसे हो कि जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के समीपवर्ती sp3 संकृत जो कार्बन होता है उससे जुड़ा रहता है, एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। बात समझ में नहीं आई तो मैं उसको लिख देता हूं, तो लिखो भाई, लिख देता हूं मैं, आराम से पढ़े, कोई बात नहीं। ऐसे ही हो कि जिनमें, देखो ऐसे यौगिक जिनमें, किनमें भाई, जिनमें हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के समीपवर्ती, के समीपवर्ती, दिख रहा है आपको, समीपवर्ती sp3 संकृत कार्बन परमाणु से, संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यानी कि डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा उससे संकृत जो कार्बन परमाणु sp3 होगा उससे एल्किल हैलाइड क्या होगा, जुड़ा रहता है, और क्या कहलाएगा,
एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? एलिलिक हैलाइड कहलाएगा, कहलाता है। समझ रहे हैं बातें? बिल्कुल आप समझने चाहिए। तो मैंने ये तो बता दिया तुमको कि CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2X, इसको क्या बोल रहे हैं? एलिलिक समूह बोल रहे भाई इसको तो एलिलिक समूह हम बोल रहे हैं। एलिलिक समूह बोला। अब जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर X एटम, यानी कि बेटा यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लगाया तो एलिलिक समूह, अगर यहाँ X एटम लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? एलिलिक हैलाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? एलिलिक हैलाइड बन गया। ये सिंपल था। तो एलिलिक समूह है, ये खुद में क्या है? अपने यहाँ में एक एलिलिक समूह है ये वाला। और जब इसकी जगह सिंगल बॉन्ड की जगह पर इससे मैंने क्या X एटम जोड़ दिया, हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया, तो क्या बन गया? एलिलिक हैलाइड बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया जी। अब बात करते हैं कौन सा कार्बन। ये वाला कार्बन कैसा है आपका? sp3 कार्बन है। कैसा कार्बन है? sp3 कार्बन है। बात समझ गए होंगे बिल्कुल। अब देखते हैं और भी इसके एग्जाम्पल। मान ली इधर मैंने चेन बढ़ा ली कोई इस प्रकार से CH3, या मान ली इस प्रकार से बोलो 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 भाई। अब बोलो जी कार्बन आपका कैसा हो गया? sp3। ऐसे भी यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन पर, इस डबल बॉन्ड का जस्ट कार्बन जे का डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन के बगल वाला कार्बन पर कोई हैलोजन एटम जुड़ा होता है तो उसको एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। समझ रहे हैं बात है? और एग्जांपल दे सकते हैं हम इस प्रकार से। तो मान लिया जस्ट वाला ये कार्बन है, यहाँ ऐसे जोड़ सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं हम? जोड़ सकते हैं आराम से, बिल्कुल। या आप CH2 भी ले सकते हैं आराम से, ऐसे करके CH2 लिख लो या X लिख लो, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये भी एलिलिक हैलाइड है। और इसके साथ साथ रिंग में चेक कर लेते हैं भाई। चलो रिंग में चेक करें। इस प्रकार से मेरे पास एक रिंग है, इस प्रकार से। अब बोलो कौन से पर मैं लगा सकता हूँ? कौन से पर लगा सकता हूँ? मान लो ये बॉन्ड मैंने यहाँ से प्रेस कर रखे। अब यहाँ से देखो, बोलो कौन से पर X एटम लगेगा? डबल बॉन्ड का, जैसे जी डबल बॉन्ड है, जे कार्बन डबल बॉन्ड का ये वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ। कहाँ पर जुड़ा हुआ? यहाँ पर देखो, इस प्रकार से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ। तो इसको भी क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। बिल्कुल आपकी बात समझ में आनी चाहिए। तो एलिलिक हैलाइड की बात आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आई है भाई? तो आ गई है तो आपको बहुत बढ़िया आ गई है। अब देखो मैंने X इक्वल पता ही है मैं क्या ले सकता हूँ? X इक्वल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ले सकता हूँ। अब देखो कैसे कि मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मान लिया क्लोरीन ले लिया इस प्रकार से। X की जगह पर कुछ भी ले सकता हूँ। मान लिया मैंने इस प्रकार से भी ले सकता हूँ मैं, या ब्रोमीन ले सकता हूँ। तो ये सब क्या है भाई? एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड है। ये कैसे हैलाइड? सब एलिलिक हैलाइड है। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई, मैं आशा कर सकता हूँ भाई। चलो प्रेस कर देते हैं। अगर जल्दी मैंने प्रेस कर दिया हो तो उसको क्या करते हैं बाद में देख सकते हैं बैक करके वीडियो को। पानी रे पानी तेरा कैसा रंग, है ना? समझ रहे हैं ना बात? आपकी समझ में आता तो बड़ी खुशी होती है मुझको भाई, बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब बढ़ेंगे बेंजिलिक हैलाइड। थर्ड का कौन सी बात करेंगे? बेंजिलिक हैलाइड। थर्ड की बात कर रहे हैं भाई, बेंजिलिक हैलाइड। चलो भाई बेंजिलिक हैलाइड की बात करते हैं। इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है। बेंजिलिक एक बेंज जैसी संरचना होगी जब भी तो जुड़ेगा ना, जुड़ेगा जब भी जुड़ेगा। तो लिख सकते हैं हम, आपकी बात में और स्पष्ट कर देता हूँ लिख करके। लिख करके बात को करते हैं ऐसे इस प्रकार के यौगिकों में, या ऐसे यौगिक कर सकते हैं। चलो इस प्रकार अच्छी कर देते लैंग्वेज, और आप नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हैं। इस प्रकार के
यौगिकों में, किसमें? इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से, किससे भाई? एरोमेटिक वलय से एरोमेटिक वलय से जुड़ा रहता है, एरोमेटिक वलय से जुड़ा रहता है और sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है और sp3 संकृत कार्बन परमाणु से संकृत रहता है। बिल्कुल, कार्बन भी कैसा होना चाहिए? कार्बन भी कैसा होना चाहिए? sp3 कार्बन संकृत होना चाहिए। चलो देखते बेंजीलिक समूह होता क्या है। बेंजीलिक समूह क्या होता है? देखो, जी आपका कैसा समूह हो गया भाई? बेंजीलिक समूह। बेंजीलिक समूह हो गया ये आपका, बिल्कुल ये बेंजीलिक समूह हो गया। अब इसको बेंजीलिक हैलाइड बना सकते हैं आप आराम से, इस प्रकार से। यहां पर X लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? बेंजीलिक हैलाइड बन गया भाई। देख लो भाई ध्यान से, क्या बन गया? बेंजीलिक हैलाइड बन गया। ये कार्बन भी कैसा है? sp3, इस 2 आएगा बेटा यहाँ, ये कैसा है? sp3 कार्बन है। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। और भी एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ, ऐसे भी। और देखें, ये कार्बन है AX, ये सब कैसे? बेंजीलिक हैलाइड है। किसके? ये बेंजीलिक हैलाइड है। अब मैं तुमको एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं और आप उसको करके बताएंगे भाई। चलो प्रेस करूं, मैं इसको एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने 2 कंपेयर करने के लिए दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मैंने एक ये लिखा, इस प्रकार से। एक तो मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा। अब बताएंगे ये फर्स्ट है ये सेकंड है। बेंजीलिक हैलाइड और एल्किल हैलाइड कौन सा है? बेंजीलिक हैलाइड और एल्किल हैलाइड कौन सा है? तो बताएंगे। अगर देखिए, जब बेंजीन के रिंग पर 2 कार्बनों पर जब 2 कार्बन अटैच है और उस पर फिर एक कार्बन पर एल्किल हैलाइड लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड बोलेंगे। जब इस प्रकार की स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजीलिक हैलाइड बोलेंगे, जो इसको हम अभी से तुम्हें बता रहे थे। तो ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको याद रहना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, जो आपको याद रहेगा तो आप इससे आराम से समझ सकते हैं बिल्कुल। अब बात करते हम नेक्स्ट sp2CX आबंध युक्त यौगिकों पर। sp3 की बात कर ली थी। जो कार्बन sp3 होगा उस पर हेलोजन एटम कैसे अटैच होगा। अब बात करते हैं
sp2 जो कार्बन होगा उस पर हाइड्रोजन एटम कैसे अटैच होगा। चलो आगे बात करते हैं, प्रेस कर देते हैं। ये बात बहुत वेरी गुड, वेरी मच क्वेश्चन है ये भी। किसकी बात कर रहे थे, sp2cx, sp2cx आवंद युक्त यौगिक, आवंद युक्त यौगिक। इसमें कार्बन जो होगा वो sp2 होना चाहिए। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स का। भाई नोट्स बनाते जाना, मैं एक तो पॉइंट को लिखाते जा रहा हूँ। अगर वीडियो में क्वालिटी नहीं है, परंतु मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ, जो मैटर दे रहा हूँ वो क्वालिटी वाला है ना। बट स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, है ना। इसमें कंजूसी मत करना। मेरी गुरु दक्षिणा है, आप उसको लाइक करो भाई, है ना। मेरी गुरु दक्षिणा क्या है, आप उसको क्या करोगे, लाइक करोगे। बस मेरी यही गुरु दक्षिणा है। समझ गए बात है, बिल्कुल। चलो देखते हैं आगे। 2 प्रकार के कौन कौन से, एक होता है बाइनिल, बाइनिल, बाइनिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड, बाइनिल हैलाइड। सेकंड वाला, पहला कौन सा, बाइनिलिक, नीलिक, थोड़ा सा बाइलिनिक, थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, एक शब्द रह गया, बाइनिलिक, बाइनिलिक हैलाइड। पहले वाला है बाइनिलिक हैलाइड, और सेकंड है आपका एरिल हैलाइड। सेकंड कौन सा है भाई, एरिल हैलाइड है आपका सेकंड नंबर का। ये बात है आपकी। अब बात करते हैं हम किसकी, बाइनिलिक हैलाइड की बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआवंद के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है। तो देखिए मैंने जो बोला है आपकी बात समझ में आ गई हो तो मैं लिख देता हूं। इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में, किसमें बेटा, यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन, यहां से लिख देता हूं, नोट्स बनाते जाने के शब्द को लगा रहा हूं, कार्बन कार्बन द्विआवंद। देखो दोनों लैंग्वेजों में बात करता हूं, मैं बता देता हूं आपको, उसको बोल देता हूं मैं। दोनों लोग लैंग्वेज को लिखना थोड़ा सा संभव नहीं रहता है कि पहले हिंदी लिखे कि इंग्लिश लिखे, जैसे ही आती है मैं, मेरे जो आती है उसको मैं लिख देता हूँ। हिंदी आई तो हिंदी, इंग्लिश आई तो हिंदी, तो मैं आपको बोल तो जरूर देता हूँ मैं ना। बाइनिलिक हैलाइड इंग्लिश में ही तो, एरिल हैलाइड इंग्लिश में ही तो, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर ट्रांसफर करके, है ना। कार्बन कार्बन द्विआवंद के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से, द्विआवंद sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधा, कैसा, टेढ़ा नहीं, सीधा अटैच या जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। अच्छा तो किससे, कार्बन का डबल बॉन्ड के सीधा। देखो एग्जांपल की बात करते, बाइनल समूह देखते हैं पहले बेटा। अब ये है 1 2 3 4, ये इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलूंगा, बाइनल समूह, बाइनेलिक समूह, बाइनेलिक समूह बोल रहे हैं। अब एरिलिक मैंने करा दिया, बेंजिलिक करा दिया, अब कौन सा चल रहा है, बाइनेलिक समूह। इस प्रकार का जो समूह होगा वो कैसा, बाइनेलिक समूह है। बात समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल। अच्छा सर बहुत बढ़िया, आपने ये बता दिया। ये वाला कार्बन है बेटा। अब देखो बाइनेलिक हैलाइड कैसे लिखेंगे, अरे यहाँ छोड़ो, जब तो वो हैलाइड ही लग गया। ये बाइनेलिक समूह है, यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं आप, जैसा करना चाहिए वैसे
ऐसे अलग अलग उसमें जाता है। जैसे यहाँ पर OH भी जोड़ सकते हैं, कीटोन है, ये सब चीज़ें जोड़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। पहले अभी हैलाइड की बात करते हैं भाई, आगे जाने से क्या फायदा, पहले ये समझ ले। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हैलाइड लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनेलिक हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे भाई, बाइनेलिक हैलाइड बात करेंगे। ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन है। कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है ये वाला भाई। अच्छा और बात करते हैं, चलो रिंग में बात कर लेते हैं। इस प्रकार से एक रिंग है, इस प्रकार से, और यहाँ पर डायरेक्ट क्या जोड़ दिया, एक्स एटम जोड़ दिया है। तो बोलो ये वाला एक्स एटम से जोड़ रखा देंगे, और ये वाला है मैंने डायरेक्ट उससे जोड़ रखा है, तो इसको कहेंगे कि कैसा कार्बन है भाई, ये वाला कार्बन कैसा हो गया, sp2 कार्बन हो गया। ये भी कैसा है, बाइनेलिक हैलाइड है ना, कैसा है, बाइनेलिक हैलाइड है ये भी। चलो भाई इतनी बात समझ गए आप, तो बाइनेलिक हैलाइड को समझे कि नहीं समझे। तो अब बात करते हैं किस पर, एरिल हैलाइड की बात करते हैं। प्रेस करते हैं इसको, पीछे बैक करके देख लिया करो, मैं जल्दी जल्दी प्रेस कर देता हूँ। तो उसको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, है ना। देखिए ये नहीं समझ में आता तो बैक करके दोबारा से उसको देख सकते हैं। दूसरा कौन सा था मेरा, एरिल हैलाइड। दो पर इतनी बिंदी क्यों लग रही है भाई, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की बात करते हैं तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या, जब बेंजीन बले से सीधा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, किससे, बेंजीन रिंग से हैलोजन एटम डायरेक्ट सीधा अटैच रहता है, यानी कि जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसे एरिल हैलाइड कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इसको क्या कह रहे हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। देखिए सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल, यहां जुड़ा होगा, यहां पर क्या जुड़ा होगा, यहां पर जुड़ा होगा। इसको तो मैं एरिल समूह बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एरिल समूह। इतना क्यों गहराई से कर दिया है, ऐसे ही लगा दो, एरिल समूह। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिल समूह। जब इस पे हैलाइड लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे जब भी आप केमिस्ट्री में कमांड कर पाएंगे भाई, है ना। मजाक में हर चीज को मत लेना। इसको क्या बोल रहे हैं, एरिल हैलाइड बोल रहे हैं इसको, इसको एरिल हैलाइड बोल रहे हैं। तो इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ऐसे ग्रुप भी लगा सकते हैं कोई भी, कहीं भी। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक्स एटम जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 लगा दी, तो इसको भी तो इस प्रकार से भी तो जोड़ सकते हैं। और मान लिया यहाँ की जगह पर यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है कि जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच रहता है तो उसको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहेंगे। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। एडवांस के लिए मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ। एडवांस के लिए इतनी बात समझ गए, चलो एडवांस के लिए एक बात और समझो भाई। देखिए अगर जब ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, कैसा बॉन्ड लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, इसको प्रेस करो इस प्रकार से। कैसा बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड लगा हो इस प्रकार से, तो बोलो इस समूह को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बताइए। प्रोपाजिलिक समूह। कौन सा, प्रोपाजिलिक समूह, प्रोपाजिलिक समूह। समझ गए बातें, कैसा क्या बोलेंगे, प्रोपाजिल समूह। अब बात करते हैं, अगर मैं यहीं पर क्या लगा दूं, हैलाइड लगा दूं, तो उसको क्या बोलेंगे,
बात आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो इतनी बात मैंने बात करी है। तो स्टूडेंट्स इतनी बात मैंने आपके सामने की है। तो अब आपसे मैंने बहुत इसका क्लासिफिकेशन करा दिया। क्या करा दिया? इसका क्लासिफिकेशन करा दिया एल्काइल हैलाइड का। अब जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें जो हमारा कौन सा था भाई, लेक्चर नंबर 2 था। इससे पहले वाला लेक्चर नंबर कौन सा था, फर्स्ट था, और ये 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन बताया, अब लेक्चर नंबर 2 में क्लासिफिकेशन हुआ। तो सीधी सी बात है कि एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन तो करा दिया मैंने कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 आएगा, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं IUPAC सिखाऊंगा। एल्काइल हैलाइडों का क्या सीखेंगे, IUPAC सीखेंगे। अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ और बढ़िया से रिवीजन करो, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और तो आपको पता है मेरा चैनल SS केमिस्ट्री वाला, देखो सर्च कैसे करेंगे, कि आपको अगर एल्काइल हैलाइड लेक्चर नंबर फर्स्ट बाय SS राजपूत, सोमी सिंह राजपूत मेरा नाम है, शॉर्ट में बोले तो SS राजपूत, और चैनल क्या है, SS केमिस्ट्री वाला, यानी कि स्पेशल केमिस्ट्री के टीचर हूँ, केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ भाई। तो आप उसको भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर रखेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जो स्टूडेंट आपके हैं, फ्रेंड्स हैं, जिससे कि उनको भी जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस मटेरियल से वो अवगत हो और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो भी अपना टारगेट है जो उसको भी अचीव कर ले। तो बात ठीक है। कभी भी जो वीडियो जब ऐसे करती रहती है, कभी धुंधला सा दिखाई देता है, थोड़ा सा लो क्वालिटी का कैमरा है भाई, उस पर ध्यान मत दिएगा, तुम्हें तो निपटना है ना। बिल्कुल कहीं भी जाइएगा, मटेरियल बेस्ट दे रहे हैं हम, उस मटेरियल पर आपको रहना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। साधन नहीं है परंतु साधना तो करनी पड़ेगी मुझसे आपको, मैं तुम्हारी तुमसे साधना कर रहा हूँ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट माय लवली स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 वीडियो सो कमिंग। थैंक यू।